दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं, वो गांव भारत के सुमाली इलाके में मौजूद था, जिसका नाम भूमिधाम था, जहां कशीर तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकानात थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी वो गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माले मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद कर देते, ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू इन्हें जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते थे और इन पर झूठे इल्जाम लगाते थे। भूमिधाम नामी इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गांव से हुआ, जो इस हिंदू गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमिधाम नामी इस गांव में पहुंचे, तो वो दिन जुमा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के मकामी हिंदू ने जब ताजिरों को बड़े शान से मस्जिद के जानिब जाते हुए देखा, तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने आवाज़े बुलंद अजान दी, ताकि आसपास के मकामी मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। दोस्तों, जब मकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए, तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल भांपते हुए तकरीर शुरू कर दी। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह कर दिया। जिसके बाद जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल को चल दिए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू, जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई कि जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। भूमिधाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुफ्त उठाना या औरत का औरत से जिनसी लुफ्त हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी ये दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने दावत को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले हिंदू अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि तुम ऐसा करके अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनकी जिनसी जराइम हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा, उसी अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकानत और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे
अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मलून है वो शख्स जिसने कौम लूत का फेल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर ये कि कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज फलों और खेतों से भरपूर थीं। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह का तारुक भी करवाया, मगर उस कौम की सरकशी इतनी बढ़ गई और वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो तुम हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, फसाद करने वाले इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। सूरा हज़र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है कि बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने उस गौहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वो अजाब नहीं दिया गया। इसलिए हदीसे पाक में कलम है कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स चौपाया से बदफेली करे तो उसको और जानवर को दोनों को कत्ल कर दो। दोस्तों, मोहम्मद बिन मुफक्किर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफाए अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि रब के एतराफ़ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा को जमा किए, जिनमें मौला अली मुर्तज़ा भी शामिल थे, और फरमाया, इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सज़ा दी वो तो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। और इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक भी ऐसा फेल करने वालों को आग में जला दिया जाएगा, या उन पर दीवार गिरा दें, या ऐसा ही कोई और सज़ा जो हाकिम बादशाह जज तजवीज़ करे। लिहाजा ऐसे अमल से जिस कदर हो सके सख्ती से बचना चाहिए, क्योंकि ये अमल हमारे अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने फजल से ऐसे तमाम आफल जो अल्लाह के नाराज़गी का सबब है उनसे हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जान माल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालत खराब हो गए हैं कि जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का ये सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। ये गांव अपने अमन चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहां पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे, और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती, कोई गम आ जाता, तो दोनों धर्म के लोग
एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि ये पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था। यानी कि ये गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको तरह तरह की नियमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला ये बन गया कि जो सबके लिए परेशानी का बाइस बना हुआ था, और वो ये था कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश ना होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थीं और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ गैर मुस्लिम लोग ये समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए गैर मुस्लिम लोग मंदिर में या अपने गिरजाघरों में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। और दूसरी तरफ मुसलमान भी ये सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वो भी अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, जो अपनी नेकी और इबादतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते। ऐसा था इस पूरे गांव का माहौल। लेकिन इस वक्त बारिश ना होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए इस परेशानी के आलम में गैर मुस्लिम लोग अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब तक वक्त गुजरता जा रहा था। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी। और यही नहीं, बारिश न होने की वजह से इस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी का सामना ही करना पड़ा था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी की वजह से गांव गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसा लगा जैसे कि वो इस शदीद गर्मी में पिघल जाएंगे। फिर जैसे ही मौलवी साहब आखिरी गली तक पहुंचे तो उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया था। इसलिए फिर परेशानी के आलम में उनकी जबान से बेख्तियार अल्फाज निकल गए कि या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने यह बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी थी। यानी कि इस परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से इस सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बरसात हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था, जिसने मौलवी साहब की बातों को सुन लिया था। यह सुनकर वो फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे कि आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना करें, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी ज्यादा बारिश हमारे गांव में हो गई तो फिर हम कहां पर जाएंगे? हमारे मकान ढह जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग आए हुए थे, वो फकीर की इन बातों को सुनकर कुछ नाराज हो गए और कहने लगे कि ऐ फकीर बाबा, तुम कुछ ना कहो। एक तो यहां पर बारिश नहीं हो रही है और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर फिर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी हो बारिश हो जाए
और इस गर्मी से राहत मिल जाए। मौलवी साहब को इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वो निढाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। ये देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वो उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज पढ़ना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गर्ज और बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहे और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले अभी कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वो सब खौफजदा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की और मस्जिद से बाहर आकर देखा तो वो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो अभी थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वो जगह अब पानी के एक बड़े बहाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वो सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में ढह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी खलल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी वो बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वो एक बड़ी आजमाइश बनकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसीलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है। या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई जैसी गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी थी। गांव वाले हैरान हो गए और जितना भी पानी था वो सब कुछ सूख गया था, लेकिन नदी नाले भरे हुए थे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे, उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए।
फिर जब पानी काफी हद तक कम हो गया, खुश्क हो गया, तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। तो मौलवी साहब ने फिर गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उन्होंने गांव के लोगों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम व करीम है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआओं का दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाना है तो वो हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत ये फरमाई कि ए लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल जरूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलत का भी ध्यान रखना चाहिए। ए लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारे इबादतों का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वो जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य के बाद इस गांव के लोगों ने अपने रब की रजा के लिए अपनी इबादतों को ना सिर्फ और बेहतर बनाया बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे आगे शेयर भी कर दें। और 5 वक्त की नमाज जरूर अदा करें, क्योंकि नमाज मोमिन के लिए सबसे जरूरी चीज है और नमाज हम पर फर्ज की गई है, तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।